The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो की शुरुआत में सबसे पहले दिन का वीडियो। यही दांव हथियार लिए हैं। कोरोना महामारी की भयावहता के बारे में बोलने के लिए अब हमारे पास शब्द नहीं बचे। हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, मौत के रिकॉर्ड, नए मरीजों के मिलने के रिकॉर्ड, और जिनके कंधों पर ये सब रोकने संभालने की जिम्मेदारी है, वो इतना कुछ होने के बावजूद क्या कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। बिना मास्क के हजारों की भीड़ के साथ रोड शो कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर हजारों की भीड़ को संबोधित कर रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमाम आलोचनाओं, नसीहतों, आदेशों के बावजूद कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने में कोई पीछे नहीं है। खैर, अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का कोरोना से निधन हो गया है। वे 68 वर्ष के थे। 15 अप्रैल यानी बीते दिन ही उनके कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी। रंजीत सिन्हा 1974 बिहार कैडर के आईपीएस थे। वे आईटीबीपी के महानिदेशक का पद संभाल चुके थे। बतौर सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति से पहले रंजीत सिन्हा पटना और दिल्ली में सीबीआई के वरिष्ठ पदों पर रहे थे। 2012 में वे सीबीआई प्रमुख बने थे। दूसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, यानी कि अब सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक कर ये फैसला लिया। बैठक में लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड अस्पताल बनाने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों और L2 व L3 स्तर के अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का आदेश भी दिया। साथ ही कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती करने का भी फैसला किया गया। अब उत्तर प्रदेश में पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1000 रुपए और दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी सुर्खी में बात चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल से। आज पश्चिम बंगाल के नादिया में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए बाहरी लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि गुजरात के लोगों को बंगाल आने से रोका जाए। इससे पहले कोरोना महामारी का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि बाकी बचे 4 चरणों के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं। इस पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि दीदी हार के डर से ऐसा कह रही हैं। सुनिए। नहीं, अभी तक चल रहा था तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। जब हार गए हो तब प्रॉब्लम हो रहा है। तो चुनाव तो बंद ही करना चाहिए था पहले। क्यों उन्होंने राजी हो गया? सरकार तो उन्हीं की थी, वो कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर चुनाव में राजी, वो अपील कर सकते थे कि 6 महीने पीछे हो जाए चुनाव, वो तो नहीं किया। जब चुनाव शुरू हुआ है, चुनाव चलेगा। चुनाव कमीशन पूरा इसमें सतर्क है, पूरा नजर रखे हुए हैं, और जो एक्सपर्ट्स है वो देख रहे हैं। अच्छी बात है कि सारे पार्टीज की उन्होंने मत ले रहे हैं। मुझे लगता है कि सब लोग अपना सजेशन देंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि बाकी बचे 4 चरणों के चुनाव को एक साथ नहीं कराया जा सकता है। हाँ, चुनाव प्रचार के तरीकों को जरूर बदला जा सकता है। बड़ी बड़ी रैलियों और भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके लिए आज चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक भी की। खबर लिखे जाने तक आज की मीटिंग में चुनाव आयोग के फैसले के बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। ये थी सुर्खियां। आप चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। 2,17,353 बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के इतने नए मामले सामने आए,
जबकि 1185 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मौत के ये वो आंकड़े हैं जो सरकार ने बताए हैं, लेकिन कुछ राज्यों से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स, फोटो और वीडियो इन आंकड़ों को झुठला रहे हैं। हालात इन तस्वीरों से भी ज्यादा भयावह हैं, जिसे सरकारें आपसे और हमसे छिपा रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि यहां गुरुवार 15 अप्रैल को 112 कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 4 मौतें दर्ज हुई। ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 दिनों में कोरोना से संक्रमित 356 लोगों का अंतिम संस्कार भोपाल में हुआ, लेकिन सरकारी आंकड़ों में इसकी संख्या सिर्फ 21 ही बताई गई। मध्य प्रदेश का ही एक और शहर है जबलपुर। प्रशासन के हेल्थ बुलेटिन में गुरुवार 15 अप्रैल को 8 लोगों की मौत की खबर बताई गई, लेकिन 2 शमशान घाटों में 60 लाशें जली। भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि एक के बाद एक कोरोना संक्रमितों के शव आते रहे। जेसीबी लगाकर चौहानी शमशान घाट में जगह समतल कराई गई और 20 शवों के संस्कार के लिए जगह बनाई गई। इंदौर में भी स्थिति खराब है। रात के 9 से 10 बजे तक अंतिम संस्कार हो रहे हैं। शमशान के कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी आंकड़े बेईमानी है। इंदौर के पचकुइया मुक्तिधाम में अकेले औसतन 10 से 12 कोविड मरीजों का दाह संस्कार किया जा रहा है, जबकि सरकारी आंकड़े इसके आधे ही बताए जा रहे हैं। गुरुवार 16 अप्रैल को रीजनल पार्क मुक्तिधाम में 32 लाशें आईं, जिसमें 21 लाशें कोविड पेशेंट्स की थीं। कब्रिस्तान से आने वाले आंकड़े इसमें शामिल नहीं। आलम यह है कि शमशान घाट पर काम करने वाले कर्मचारी भी बीमार पड़ने लगे हैं। लोगों की कमी हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि अस्थियों तक को रखने की जगह नहीं। पहले हम सबके अस्थि कलश 15 दिन रखते थे, लेकिन अब हम सिर्फ 1 दिन ही रख पाते हैं क्योंकि जगह नहीं, पूरी रैक भर चुकी है। रीजनल मुक्तिधाम में 12 साल से काम कर रहे हरिशंकर कुशवाहा का कहना है कि ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। लकड़ी उठा उठाकर हमारे कर्मचारी थक गए हैं, क्योंकि लकड़ी तौलने में मेहनत लगती है, इसलिए कंडों पर शव दहन कर रहे हैं। हर रोज शवों की संख्या बढ़ रही है। और ये सिर्फ एक राज्य की स्थिति नहीं, गुजरात से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। आरोप लग रहे हैं कि सरकार कोरोना से हुई मौतों को कम दिखा रही है। आज तक की संवाददाता गोपी घांगर 15 अप्रैल को अहमदाबाद में बने कोरोना के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंची। उन्होंने यहां 6 घंटे बिताए। एम्बुलेंस और शव वाहन में ले जाई जा रही बॉडी को गिना। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक हर घंटे 10 से 13 डेड बॉडी जाती दिखी। सरकार ने 24 घंटे में 73 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी किया। अहमदाबाद में 24, सूरत में 24, राजकोट में 7, वडोदरा में 6, अन्य शहरों में 1 या 2 मौतें दर्ज की गई। लेकिन आज तक की संवाददाता ने 6 घंटे में अहमदाबाद के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल से 50 से ज्यादा शवों को ले जाते हुए देखा। मजबूरी ऐसी कि एक ही शव वाहन में 2-2 शवों के ले जाने के लिए परिजन मजबूर दिखे। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए कि ऑक्सीजन की कमी से एम्बुलेंस में ही मरीज की मौत हो गई। उनकी बॉडी लेने के लिए भी परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ा। ये तो सिर्फ शहर के एक ही कोविड हॉस्पिटल का हाल है। पूरे अहमदाबाद शहर की बात करें तो कुल 5700 बेड प्राइवेट अस्पताल में और सरकारी अस्पताल में 1000 कोविड बेड हैं। एक दिन में यहाँ कितने लोगों की मौत हुई ये दर्ज करना बाकी है। आंकड़ों के इस खेल की पोल अस्पताल के बाहर तो खुलती ही है, शमशान में दाह संस्कार के लिए आने वाली डेड बॉडी भी खुलती हैं। आज तक के संवाददाता गोपी ने शमशान का भी दौरा किया। यहाँ 6-6 शवों का अंतिम संस्कार एक साथ हो रहा था। वहीं 4 शव लाइन में रखे गए थे। यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि सिविल अस्पताल से डेड बॉडी लेकर निकले तो उनका नंबर 54 था। वहीं कुछ और लोगों ने बताया कि अपनी बारी का इंतजार करते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम 20 से 25 डेड बॉडी को जाते हुए देखा है। अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि सरकारें आपसे क्या छिपा रही हैं। अब सवाल ये कि क्यों छुपा रही हैं। सरकारें आपसे आंकड़े इसलिए छिपा रही हैं ताकि अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें सामने ना आ पाएं। आपको पता न चल जाए कि जिन सरकारों को आपने चुना इलाज के लिए, सुविधाओं को लेकर जो दावे वो कर रही हैं वो असलियत से काफी दूर है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि जितना आपको बताया जा रहा है स्थिति उससे भी भयावह है। बात कोरोना के लिए सरकारी इंतजाम की हो रही है। हमें और आपको ये भी जानना चाहिए कि सरकारें अस्पतालों में सुविधाओं को लेकर जो दावा कर रही हैं वो हकीकत से कोसों दूर है। देश की राजधानी दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल को मीडिया के सामने आए, वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली में हालात नियंत्रण में हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 5000 बेड खाली हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए और बेड की व्यवस्था की जा रही है।
केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज्यादा बेड खाली हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली की सीएम के इस दावे के बाद इंडिया टुडे की टीम ने इसका रियलिटी चेक किया। टीम कोरोना के लिए डेडिकेटेड दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल यानी जीटीबी पहुंची। कोविड मरीज को भर्ती कराने के बारे में पूछने पर अस्पताल की इमरजेंसी में बताया गया कि बेड खाली नहीं है। जब पूछा गया कि ऐप पर तो बेड खाली दिख रहा है, तो बताया गया कि इमरजेंसी भरा हुआ है, आप खुद देख लीजिए। दिल्ली सरकार के ऐप के मुताबिक उस समय अस्पताल में 1500 से 1170 बेड खाली थे। टीम ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में भी पता किया, तो ऐप पर 650 में से 308 बेड खाली दिखे। पहले तो अस्पताल वाले ये नहीं बता पा रहे थे कि कहां कोविड पॉजिटिव मरीज का दाखिला होता है। किसी तरह पता करने पर रिपोर्टर उस जगह पहुंचा तो देखा कि लाइन लगी हुई है। अपने मरीज को अस्पताल में एक बेड दिलाने के लिए लोग परेशान दिखे। रिपोर्टर को बताया गया कि बेड नहीं है। यहाँ काम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि उनके पास बेड नहीं है, मुझे भी नहीं मिल रहा है। अस्पताल ने मरीज अपनी बारी का इंतजार करते रहे। टीम जग प्रवेश चंद्र अस्पताल भी पहुंची। अस्पताल ने बताया गया कि 2 बजे तक ही टेस्टिंग होती है, जबकि सीएम का कहना है कि टेस्टिंग 24 घंटे हो रही है। जब इस बारे में पूछा गया तो डॉक्टर ने कहा कि ग्राउंड लेवल पर हम बैठे हैं, हम बता रहे हैं कि क्या बात है। टेस्टिंग के लिए जीटीबी या LNJP जाने की सलाह दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि गंभीर मरीजों को वहां ही भर्ती कर रहे हैं। अस्पतालों में बेड के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच इसकी मांग बढ़ गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कई राज्यों में इसकी किल्लत की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर जैसे शहरों में इसकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इस इंजेक्शन के लिए लोग लाइन में दिखे। एक व्यक्ति ने बताया कि 6 इंजेक्शन चाहिए, लेकिन एक ही रेमडेसिविर इंजेक्शन मिला। महाराष्ट्र के पुणे में इंजेक्शन ना मिलने पर कोरोना मरीजों के परिजन कलेक्टर दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन करने वाली एक महिला ने बताया कि न सिर्फ पुणे बल्कि आसपास के शहरों में भी रेमडेसिविर तलाश चुकी हैं, लेकिन दवाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे में हम यहाँ आए हैं। वहीं एडिशनल कलेक्टर विजय सिंह देशमुख का कहना है कि रेमडेसिविर की मांग को देखते हुए कंपनियों से बात की गई है। अगले 4-5 दिन में हालात सुधर जाएंगे। झारखंड में भी इस इंजेक्शन की किल्लत के बाद मुख्य सचिव ने खुद मॉनिटरिंग का फैसला किया है। कई और जगहों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि रेमडेसिविर उपलब्ध है, लेकिन आपके मुताबिक इसकी जमाखोरी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इंजेक्शन की उपलब्धता के बारे में राज्य सरकार के वकील ने कहा कि आने वाले समय में स्थिति सुधरेगी, क्योंकि इसके निर्यात पर बैन लग गया है। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी इसलिए भी हुई कि बेधड़क डॉक्टर कोरोना मरीजों के लिए ये इंजेक्शन लिख रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि रेमडेसिविर को लेकर बहुत सारे मिथक हैं। WHO की अलग अवधारणा है, ICMR की अलग अवधारणा है, राज्य की एक अलग सोच है। जनता को पता नहीं है। जनता को लगता है कि रेमडेसिविर उन्हें कोविड-19 से बचा सकता है। इसका अनावश्यक रूप से प्रचार किया गया है। राज्य ने ये सब कुछ देखा तो रेमडेसिविर को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था अगर ये सब प्रासंगिक नहीं था। हम चाहते हैं कि राज्य इस पर एक खुला बयान दे और सभी को इस बारे में सही जानकारी दी जाए। किल्लत के बीच इसकी कालाबाजारी की भी खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऐसी कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। इंदौर में कालाबाजारी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग 20,000 रुपए प्रति डोज में रेमडेसिविर को बेच रहे थे। वहीं कानपुर में भी रेमडेसिविर के 265 डोज जब्त किए गए हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने भी एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की अपनी कंपनी में बिना लाइसेंस के ये इंजेक्शन बना रहा था। आरोपी डॉक्टर विनय त्रिपाठी के पास से 16 बॉक्स में 400 नकली वॉयल भी मिले हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है। महामारी का ये वो दौर है जब सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए कुछ लोग खुद सामने आकर फैसले ले रहे हैं और उनके फैसलों का स्वागत किया जाना चाहिए। हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। कुंभ में कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में 2 अखाड़ों ने कुंभ मेले में अपनी छावनियां समय से पहले बंद करने का ऐलान कर दिया है। एक है निरंजनी अखाड़ा और दूसरा तपोनिधि आनंद अखाड़ा। दोनों ने 17 अप्रैल से अपनी अपनी छावनियां बंद करने की बात कही है। निरंजनी अखाड़ा जूना अखाड़े के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागा सन्यासी अखाड़ा है। इसने कहा है कि शाही स्नान के बाद उसके लिए कुंभ समाप्त हो गया है।
कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वो ये फैसला ले रहे हैं। दूसरी पॉजिटिव खबर लखनऊ से है, जहां से पिछले कुछ दिनों से निराश करने वाली फोटोज और वीडियो आ रहे हैं। लखनऊ में व्यापारियों ने अपने से लॉकडाउन किया है। कई व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार बंदी का फैसला किया है। पांडेगंज, नाका हिंडोला, चौक सराफा बाजार समेत कई जगह व्यापारियों ने स्वैच्छिक बाजार बंदी का फैसला किया है। लखनऊ इलेक्ट्रिक मर्चेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने भी बंदी का फैसला किया है। इसी तरह हजरतगंज का पूरा बाजार बंद करने का व्यापारियों ने निर्णय लिया है। साथ ही अमीनाबाद बाजार भी बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि दूध, फल, सब्जी, गल्ला सहित अन्य जरूरी सामानों को लेकर कोई दिक्कत ना हो। चलते चलते हम आपसे भी यही कहेंगे कि सरकार के भरोसे मत बैठिए। आप कहेंगे कि मैं तो अकेला हूं, मैं अकेले क्या ही कर सकता हूं, तो आप अकेले घर पे रह सकते हैं। घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और साथ ही एक मरीज के लिए बेड भी छोड़ देंगे। आप घर रह के सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस महामारी से निपटने में अपना योगदान दीजिए। शुक्रिया।